एक अंधेरी हवेली में हलचल मची हुई थी। हर कोना जैसे कोई राज छुपाए बैठा था। सजावट तो किसी शाही महफिल जैसी थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ डरावना पक रहा था। सुल्ताना मैडम के इशारों पर सब कुछ हो रहा था। एक योजना, एक सौदा और एक जाल जो किसी की जिंदगी तबाह करने वाला था। मैं जाकर गेस्ट को संभालता हूं। तुम तब तक यहां से सब लड़कियों को निकालने की कोशिश करना, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सुल्ताना की तैयारियां पूरी थीं। वह बोली, बहुत जल्द वो लड़की, मेरी बेटी, मेरे काबू में होगी। सौदे की तैयारी हो चुकी है। उसी वक्त एक अजनबी मुस्कुराते हुए किसी को देखता है और कहता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? गुड इवनिंग, गॉर्जियस। यह काबिर था, एक रहस्यमयी चेहरा जो दिखने में भले ही आकर्षक था, पर उसकी आंखों में चालाकी झलकती थी। फैमिली भी होगी इन लड़कियों की। सबको एंटरटेन करना है। सब परफेक्ट होना चाहिए। और हाँ, जाके देखो कि कोई लड़की मिसिंग तो नहीं है। आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो कल नया स्टाफ आ जाएगा। वो चीखा। उसने अपने आदमी को हुक्म दिया, क्या नाम है उस लड़की का? गर्ल नंबर 10। हाँ, सांझ। उसे तैयार करो। आज रात वही मेरी किस्मत की पिट खुलवाएगी। उधर मेघा किसी कमरे में बंद थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन होठों पर बगावत। मेघा, प्लीज एक मौका दे दो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। प्लीज बाहर मत जाओ। कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मेघा रोती हुई चिल्लाई, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं सुनना कुछ। वो दरवाजा खोलने लगी। तभी वो फिर बोला, बाहर मत जाओ, सुल्ताना के आदमी खड़े हैं। अगर बाहर गई तो पकड़ ली जाओगी, और फिर जो सजा देंगे वो तुम्हारी रूह तक को हिला देगी। मेघा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम सब एक जैसे हो, दिखावे के अच्छे, लेकिन असल में दरिंदे। मगर उस लड़के की आंखों में सच्चाई थी। मुझे फर्क पड़ता है मेघा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं वो इंसान नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं जानवर नहीं हूं कि तुम्हें मौत के मुंह में जाते देखूं और चुपचाप खड़ा रहूं। उसने रुंधे गले से कहा, जिस दिन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने बाप से नफरत है, उस दिन मुझे लगा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। पर अब समझ आता है तुम्हारे दर्द की गहराई। मेघा अब थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। शायद उसे भी उस आंखों में सच्चाई दिखी थी। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। हट जाओ, जल्दी। सुल्ताना की नजर हम पर पड़ गई तो सब खत्म। अंदर खलबली मच गई। मेघा ने उस लड़के की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी कहानियों से मैं थक चुकी हूं। लेकिन हाँ, अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो इन लड़कियों को इस जहन्नुम से निकालो। मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, पर इन मासूमों का भरोसा मत तोड़ना। वो गंभीरता से बोला, चाहे जो भी हो जाए, मैं सबको यहां से निकाल कर रहूंगा। अब खतरा और बढ़ चुका था। सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। एक एक दरवाजे पर पहरेदार थे। कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। जो करना है जल्दी करो, किसी ने फुसफुसाया। आज सांझ की डील फाइनल होनी है। डील यानी इंसानों का सौदा। सांझ, एक सीधी सादी लड़की जिसे इस दुनिया की सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था। वो बस पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन यहां किस्मत ने उसे एक नरक में लाकर पटक दिया था। सुल्ताना के लोग उसे तैयार कर रहे थे, जैसे किसी वस्तु को सजाया जाता है। उसी समय एक और डरावनी योजना बन रही थी। एक आदमी बोला, मेघा को कनाडा भेज देते हैं, वहां उसे अच्छे दाम मिलेंगे। यह सुनते ही मेघा ने बगावत कर दी, मैं नहीं जाऊंगी। और जवाब में उसे कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे का तापमान बढ़ा दिया गया था। आग जैसी गर्मी, जैसे किसी भट्टी में कैद हो। मेघा की सांसें अब रुकने लगी थीं, लेकिन उसकी उम्मीद अभी जिंदा थी। मुझे कोई तो बचाएगा, उसने खुद से कहा। उधर उस लड़के ने, जो अब तक उसका दुश्मन लग रहा था, अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वो सिक्योरिटी को चकमा देता हुआ एक एक दरवाजा पार करता रहा। एक एक लड़की को सुरक्षित बाहर निकालता रहा। लेकिन समय बहुत कम था। सुल्ताना की नजरें तेज थीं। उसके आदमी हर कोने में तैनात थे। तभी किसी ने कहा, मेघा बाहर नहीं है, वो भाग गई है। अब पूरे महल में अलार्म बज गया। भागते हुए वो लड़का मेघा तक पहुंचा। कमरे में, जहां तापमान असहनीय हो चुका था, उसने दरवाजा तोड़ा और चिल्लाया, मेघा, मेरी आवाज सुनो, मैं आया हूं। मेघा ने अपनी धुंधली होती आंखों से देखा। वो वही था जिसे उसने गलत समझा था। वो अब उसके लिए मसीहा बन गया था। तुम
आए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा था ना, फर्क पड़ता है। चलो, यहां से निकलते हैं। आखिरी सीन में आग की लपटों से निकलते हुए वो दोनों बाहर आते हैं और पीछे से पूरा अड्डा जलकर राख हो जाता है। लेकिन अंदर अभी भी कई सवाल अधूरे हैं। क्या सुल्ताना बच गई? क्या सौदे का अगला निशाना तय हो चुका है? और क्या इन लड़कियों की जिंदगी अब वाकई आजाद होगी?